हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका जो पेपर है एसएससी सीजीएल का वो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में होने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसएससी जीडी का। ठीक है, तो देखो एसएससी जीडी के अंदर ना जो आपका टेंटेटिव वैकेंसी था वो सबसे पहले 24,369 था। ठीक है, फिर क्या करती है ना एसएससी एक नोटिफिकेशन निकालती है ना, उसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि जो आपका वैकेंसी 24,369 था अब वो बढ़ के 45,284 हो गया। ठीक है, तो जीडी के अंदर क्या हो रहा है ना, पहले वैकेंसी 24,000 कुछ था, अब वैकेंसी 45,000 कुछ है, मतलब कि वैकेंसी ऑलमोस्ट सीधा डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो एसएससी के अंदर इसका क्या इफेक्ट है या एसएससी में क्या होने जा रहा है। देखो सबसे पहले एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया था ना उसके अंदर टेंटेटिव वैकेंसी जो थी वो आपका 20,000 था। ठीक है, ये तो खुद एसएससी ही बता रही है कि 20,000 वैकेंसी है टेंटेटिव, है ना। फिर एसएससी एक नोटिफिकेशन निकालती है जिसके अंदर आपको ये बताती है कि आपका जो टेंटेटिव वैकेंसी है ना सीजीएल 2022 का वो इंक्रीज करने जा रहा है सब्सटेंशियली। मतलब कि ये जो वैकेंसी है ना वो 20,000 से बढ़कर कितना होगा अभी नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो 20,000 से कितना होगा, अभी तो 37,000 जो है ना ये अनऑफिशियली मूव कर रहा है। ठीक है, कि अप्रॉक्सीमेटली 37,000 वैकेंसी है, लेकिन अभी एग्जैक्ट वैकेंसी मालूम नहीं है। अभी तो आप 20,000 ही लेके चलो, है ना, लेकिन ये बढ़ेगा। तो अगर कल को वैकेंसी 40,000 भी हो जाती है ना तो डोंट बी सरप्राइज, एकदम बिल्कुल भी सरप्राइज होना ही नहीं है, क्योंकि आप एसएससी जीडी में देख चुके हैं वैकेंसी कितना ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल के अंदर भी वैकेंसी बढ़ सकती है। तो एसएससी सीजीएल आपको खुद ही बता रहा है कि हमारा जो है वैकेंसी बढ़ने वाला है ना। तो चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ का। तो देखिए एसएससी सीजीएल 2021 में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था ना वो 7,035 था। ठीक है, और 2022 का जो वैकेंसी है ना वो 20,000 तो ऑलरेडी डिक्लेयर है ना, और इससे ज़्यादा बढ़ेगा। ये कितना बढ़ेगा अभी तो पता नहीं है ना, ये 35, 37 या 40 कितना जाएगा हमें नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन आप साफ साफ देखो अगर अपन 20,000 ही मान के चलते हैं तो ये वैकेंसी जो है ना ये 3 गुना हो गई है। ठीक है, और 2021 का जो कट ऑफ था ना वो 130 था। तो कोई भी बंदा इसको देख के बता सकता है कि जब वैकेंसी 3 गुना हो जा रही है तो कट ऑफ तो डेफिनेटली नीचे आएगा ही ना। और ये जो 130 कट ऑफ है ना ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ना कि रॉ स्कोर है। तो जिन बच्चों का अगर 100, 90, 110 ऐसा आ रहा है ना तो उनको भी घबराना नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से फ्री माइंड होके कॉन्फिडेंस में जाके एग्जाम दे के आओ, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बच्चे का कॉमेंट आ रहा है कि सर मेरा 80 टेस्ट में स्कोर आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो भैया अभी ये सोचने का टाइम नहीं है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप बस मॉक टेस्ट दो और बढ़िया से एनालिसिस करो। मान लो कि कल को वैकेंसी 40,000 हो गया है ना और कट ऑफ आपका 100 रह गया है ना, कैटेगरी में कट ऑफ और नीचे हो गया, तब आपको ये रियलाइज होगा कि मैंने एग्जाम दिया होता तो मेरा भी ये प्रीलिम्स क्लियर हो गया होता है ना। तो अभी सोचने का टाइम है ही नहीं, आप सिर्फ मॉक्स दो है ना अच्छे से। अब तो जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, जो करना था आप कर लिया, सीधा सीधा मॉक्स दो, करंट अफेयर रिवीजन करो, फॉर्मूला रिवाइज करो और जाके पेपर दो। ठीक है, अब उसके बाद ही आपको सोचना क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर लो उसके बाद 3 महीना टाइम मिलेगा ना भाई, फिर अच्छे से आप ट्राई करना, अपना जो आपका एफर्ट है आप इसमें लगाना, है ना।